सोशल मीडिया में खबरें घूम रही है कि ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हो चुका है और इस वॉर में दुबई को भी बहुत नुकसान हुआ है। दुबई के बड़े बड़े बिल्डिंग्स को मिसाइल अटैक से गिरा दिया गया है और बड़े बड़े ड्रोन अटैक से बहुत सारे लोगों को जख्मी कर दिया गया है। लेकिन सच क्या है, क्या सही में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है? क्योंकि जिस प्रकार से अभी इजराइल और ईरान आपस में वॉर कर रहा है, वह दिन दूर नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को शुरू से। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है यह इजराइल को बहुत ही डरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ईरान इसमें सफल हो जाए तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। ईरान ने कई बार इजराइल को चेतावनी दिया है कि वी विल नॉट अलाउ ईरान गो टू न्यूक्लियर, और यहीं से शुरू होता है साइबर अटैक, सीक्रेट ऑपरेशंस। यह दोनों देश बहुत दिनों से वॉर की तैयारी कर रहा है और ईरान ने आखिरकार दुबई में मिसाइल अटैक कर ही दिया। इस मिसाइल अटैक से दुबई में बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बंद करा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां का सरकार नहीं चाहता है कोई रिस्क लेना, क्योंकि अगर बिल्डिंग्स में फिर से मिसाइल अटैक्स या ड्रोन अटैक्स आ जाता है तो आम लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होगा, उन लोगों को बचाया नहीं जाएगा, जिसके कारण से मैक्सिमम चीजों को दुबई में बंद करा दिया गया है। इजराइल ने जो हमला किया ईरान पर, इस हमले का नाम दिया गया अमेरिका और इजराइल के जरिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को मार गिराया गया। ईरान ने इसका बदला लेने के लिए कई देशों में आक्रमण किए। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने एक बयान जारी किया कि वह अपने हितों को अपनों के रक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा, जो कि करना चाहिए। इजराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो गया तो हम लोगों को बहुत ही नुकसान होगा। ईरान चाहता था कि वह खुद के सुरक्षा के लिए मजबूत बने। इसी बीच यह दोनों देश छोटे छोटे मुद्दे में लड़ने लगे और यहीं से यह दोनों देश जो है आखिरकार इतने बड़े मुद्दे में पहुंच गए। ईरान ने जिस प्रकार से दुबई में हमला किया, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, इस हमले में दुबई को बहुत सारे नुकसान हुए और दुबई के मैक्सिमम लोग इस हमले से अभी तक डरे हुए हैं। कुछ महीने पहले जो खबर आ रही थी, इजराइल और अमेरिका के सैन्य कनेक्शन ने ईरान के खिलाफ कुछ बड़े ऑपरेशन किए और वहीं ईरान ने आगे बढ़ के मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिया दुबई में। ईरान ने बहुत सारे रॉकेट्स और बहुत सारे मिसाइल्स को छोड़ा, बट सब कुछ हिट नहीं हो पाया। वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस सब को हवा में ही गिरा दिया। यूएई में कुछ अलर्ट जारी किया गया है और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि अगर एक छोटी सी घटना को ज्यादा फैला दिया जाए तो वह बहुत ही बड़ा और बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। कुछ लोग एक्सप्लोजन को वैसा वीडियो में दिखा रहे हैं जिसमें पुराने फुटेजेस मिक्स हो रहा है, जिससे आज के समय में हर वीडियो को आधी अधूरी जानकारी के साथ दिखाया जा रहा है और फैलाया जा रहा है। ओल्ड क्लिप्स को न्यूज बना के पोस्ट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइब्स पाने के लिए। इसको अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर करो तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन इसे हम वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक ऑफिशियल तरीके से यह पता नहीं चल जाता, इसे हम वर्ल्ड वॉर 3 नहीं मान सकते। ईरान में चल रही वॉर के बीच अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से नाराजगी जताई। ट्रंप ने कहा कि मैं उससे बहुत ही नाराज हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कहा ब्रिटिश पीएम ने मुझे ईरान पर हमला करने के लिए कहा। डिएगो हिंद महासागर में एक द्वीप स्थित है, यह ब्रिटिश का सैन्य अड्डा है। ट्रंप ने यह स्पष्ट कहा है कि ब्रिटिश पीएम को विरोधियों का डर सताने लगा है। हाल ही में कई देशों के लीडर्स ने कहा है कि डिप्लोमेसी इज द ओनली वॉर, क्योंकि जब बड़े बड़े मिसाइल्स और बड़े बड़े ड्रोन्स अटैक होते हैं तो सिर्फ नुकसान आदमियों को नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे नेचर्स को भी होता है। और यह जो वॉर चल रही है यह किसी भी देश का लक्ष्य नहीं है, बल्कि सुरक्षा, पावर बैलेंस और पॉलिटिक्स के कारण से यह सब हो रहा है। यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अगर इन सब वॉर को रोकना है, अगर सारे देश यही चाहते हैं कि यह वॉर ना हो, तो आई थिंक सारे देश के बड़े बड़े लीडर्स को आपस में समझौता करके इस सब को रोकना चाहिए। बट आई डोंट नो कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।